बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 में संकलित संस्मरण मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे। यह संस्मरण मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित है। मृदुला गर्ग जी ने अपने तथा अपने परिवारजनों के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन इस संस्मरण में किया है। चलिए बच्चों, हम उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और हासिल करते हैं। मृदुला गर्ग जी का जन्म सन 1938 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र किया, यानी उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स में की। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 ईस्वी में वे दिल्ली में आकर स्वतंत्र लेखन के कार्य में लग गई। कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। पाठ 2 मेरे संग की औरतें। इस संस्मरण की शुरुआत लेखिका अपनी नानी के बारे में बताते हुए करती हैं। लेखिका बताती हैं कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। यानी लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, क्योंकि जब लेखिका की माँ की शादी हुई तो उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी थी। नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो, लेखिका कहती हैं, हमने अपनी नानी से कहानियाँ नहीं सुनी क्योंकि वह जीवित ही नहीं थी, परंतु नानी के बारे में हमने अनेक कहानियाँ सुनी हैं और बहुत बाद में जाकर, यानी लंबे समय के बाद, उसका असली रहस्य समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। पारंपरिक यानी परंपराओं को निभाने वाली, अनपढ़ जो पढ़ी लिखी नहीं थी, और पर्दानशी हमेशा जो पर्दे में रहती थी। उनके पति यानी लेखिका के नाना शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री यानी वकालत करने के लिए विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे तो उन्होंने विलायती ढंग से अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न ही उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार अपने पति पर किया। लेखिका ने बताया कि जिस समय उनकी नानी की मृत्यु हुई थी उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी। अपनी मृत्यु को सामने पाकर नानी को अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी लेखिका की माँ की शादी की चिंता सताने लगी और वे एकदम मुंह जोर हो उठी। मुंह जोर का अर्थ होता है बहुत बोलने लगी। उन्होंने नाना से कहा, नाना यानी अपने पति से कहा नानी ने, कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर, लिहाज यानी मर्यादा, वे पर्दे की मर्यादा छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। यह बात सुनकर सब हैरान रह गए कि जिस औरत ने कभी पराए मर्द से तो क्या अपने मर्द से बात तक नहीं की, वह अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में उस अजनबी से क्या कहना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी को समझा और मौके की नज़ाकत की भी उन्होंने लाज रखी। उन्होंने सवाल जवाब में वक्त बर्बाद नहीं किया और तुरंत जाकर अपने दोस्त प्यारेलाल शर्मा को ले आए और अपनी बीवी के सामने पेश कर दिया।
नानी ने स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से जो कहा वह और भी हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी लड़की का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाएंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। फरमाबरदार का अर्थ होता है आज्ञाकारी। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि जो औरत अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर थी, उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। लेखिका कहती है कि यह बाद में मेरी समझ में आया कि वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है।